Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12th board examination series और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्लाईज के बारे में। हमने इन्विटेशंस के सभी फॉर्मेट्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में अपने फाइनल स्टेशन की बात करेंगे जो है हमारा रिप्लाईज। we'll be discussing the formal replies and the informal replies. तो एंड तक देखना ये वीडियो, डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, अदरवाइज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस हो जाएंगी। वी विल बी स्टार्टिंग विद द इनफॉर्मल रिप्लाई और वो होगा हमारा डिक्लाइनिंग एंड इनविटेशन। याद रखना रिप्लाईज हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक एक्सेप्ट करने के लिए और एक डिक्लाइन करने के लिए। तो हम पहले देखेंगे हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई जो होगा एक डिक्लाइनिंग रिप्लाई। इसी में बहुत छोटे से चेंजेस करने पे हमें हमारा एक्सेप्टेंस वाला लेटर भी मिल जाएगा। याद रखिएगा रिप्लाई हमेशा लेटर बेस में होता है, कार्ड बेस में नहीं होता। बट अगर आपसे क्वेश्चन कार्ड बेस में पूछता है तो ही आप कार्ड वाला फॉर्मेट लिखोगे, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू विद द लेटर फॉर्मेट। तो देखते हैं किस तरह से है ये। सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमारा सेंडर्स एड्रेस रहेगा। ध्यान रखना सेंडर्स एड्रेस आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप सिंपली यहाँ पे वो एड्रेस लिखोगे जो बंदा रिप्लाई कर रहा है उसका। अभी तक हमने देखा था इनविटेशन में जो इनविटेशन भेज रहा है उसका एड्रेस, लेकिन रिप्लाई में ध्यान रखना आपको उसका एड्रेस लिखना है जो रिप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में आ गई हमारी डेट और फिर आ गया हमारा डियर नेम या फिर रिलेशन, मतलब जिसको भी आप लिख रहे हो उसका नाम, अगर वो आपकी एज का है या फिर आपसे छोटा है, और अगर आपसे बड़े हैं वो तो आप लिखेंगे अपना रिलेशन जो आपका उनके साथ है। फॉर एग्जाम्पल योर अंकल, आंट, योर ब्रदर, सिस्टर, कजिन, जो भी कुछ है। ठीक है। देन विल स्टार्ट दैट आई एम ग्रेटली ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड टू अटेंड योर 18th बर्थडे पार्टी। अब ये 18th बर्थडे पार्टी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हम लोगों ने इनविटेशन वाले सेक्शन में यही वाला क्वेश्चन किया था कि भाई बर्थडे पार्टी है उसके लिए इनविटेशन लिखना था हमें, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाया है ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके वो वीडियो देख लो, उसके बाद में आपको ये और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो आई एम ग्रेटली ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड टू अटेंड, यहां तक आपकी है प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, आप इसको एज इट इज उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपका थोड़ा चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया हमारा योर 18th बर्थडे पार्टी। आपने बता दिया कि किस इवेंट के बारे में आपके पास इन्विटेशन आया था जिसका आप रिप्लाई कर रहे हो। आई कन्वे माई रिगार्ड्स, थोड़ा सा एक पर्सनल टच, आपने अपनी रिगार्ड्स कन्वे कर दिए सामने वाले को। उसके बाद में आप लिखते हो दैट अनफॉर्चुनेटली आई शैल नॉट बी एबल टू मार्क माई प्रेजेंस ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल प्रायर कमिटमेंट्स। यहां से लेके यहां तक आपकी पूरी की पूरी बॉडी एज इट इज सेम टू सेम रहेगी, नो चेंजेस, नथिंग। लेकिन प्लीज ध्यान रखना ये लाइन तब लिखोगे जब डिक्लाइन कर रहे हो। गलती से भी एक्सेप्टिंग वाले उसमें ये मत लिख के आ जाना कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये लाइन तब लिखो जब आप एक इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो इनफॉर्मल वे में। अंडरस्टूड? आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यू विल राइट आई शैल नॉट बी एबल टू मार्क माई प्रेजेंस ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल प्रायर कमिटमेंट्स। आपने बता दिया कि भाई मुझे कुछ पहले से मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे जिनकी वजह से, जिनको मैं छोड़ भी नहीं सकता और इसी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूं। आपने बता दिया कि अनअवॉइडेबल है, नहीं कर सकता मैं कोई भी हेल्प इसमें, मेरे एग्जाम्स हैं, मेरे वाइवास हैं, प्रैक्टिकल हैं, कोई भी रीजन आपने दे दिया सॉलिड सा, क्योंकि जिसने भी आपको इनविटेशन भेजी है वो आपसे बहुत क्लोज है। तो आप उन्हें ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं वो एक्चुअली मैं काफी बिजी हूं और ये है वो है, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे उनको, क्योंकि अगर ऐसा बोलोगे तो सामने से आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ बातें सुनने को मिल जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं चले ही गया होता। सो जस्ट राइट अ गुड रीजन। आपने बता दिया कि आपके पास कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं पहले से जो आप अभी चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू कम। लास्ट में आपने थोड़ी सी शुभकामनाएं दे दी, बेस्ट विशेस। आप यहाँ पे अगर चाहो तो एक पूरी लाइन लिख सकते हो दैट आई विश यू अ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, या जो भी ओकेजन के लिए आपको इनविटेशन आया है आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो। और
लास्ट में आपको सिंपली योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली लिखना है एंड देन योर नेम. दैट्स इट. दैट इज द एंड ऑफ योर इनफॉर्मल रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन. ये समझ आ गया? देख लो एक बार अच्छे से. ये हमारा सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, आवर मेन बॉडी एंड आवर कंक्लूजन्स. अब रही बात कि इसको हम एक्सेप्टेंस में कैसे चेंज करेंगे. बहुत सिंपल तरीका है. देखो हमने इसमें तो देख लिया कि हमें बस एक लाइन अपने अकॉर्डिंग लिखनी थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. बाकी पूरा का पूरा मैंने आपको प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दे दिया. अब हम देखेंगे कि जब अगर हमें इसको इन्विटेशन में एक्सेप्टेंस में चेंज करना है तो हम क्या चेंजेस करेंगे. बहुत सिंपल है, सब कुछ सेम रहेगा. यहां से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है. बस आपको क्या करना है मैं अभी बताता हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड. आपने जब यहां पे इवेंट बता दिया, ठीक है, आपने इवेंट बताने से शुरू किया और उसके बाद में आपको वही वाली चीज फॉलो करनी है, DTV. सबसे पहले योर 18 बर्थडे पार्टी ऑन डेट है 28 फरवरी 2023. हमने टाइम दिया था उस पे 7 PM onwards at your residence. अब देखो यहां तक पूरी की पूरी बात एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट कर ली उस हमारे इनविटेशन वाले पार्ट से. कुछ भी चेंज नहीं हुआ. लेकिन आप सोचोगे कि हमने डिक्लाइन करते टाइम तो ये सब नहीं बताया था, हम अभी क्यों बता रहे हैं. अभी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम अब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस इनविटेशन को. तो जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम सामने वाले को ये बात बता रहे हैं कि यस वी नो ऑल द इंफॉर्मेशन. हमें सारी जानकारी है कि हमें कब आना है, कहां पे आना है और किस लिए आना है. डिक्लाइन करते टाइम आपको इतना बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरे पास इस इवेंट के लिए इन्विटेशन आया था बट मैं नहीं आ पाऊंगा ड्यू टू सम रीजंस. अंडरस्टूड? तो आपने सिंपली यहाँ पे इवेंट के बाद में डेट, टाइम और वेन्यू बता दिया और इसके बाद में आपको कुछ थोड़ा सा पर्सनल टच देना है. आप सिंपली लिख सकते हो दैट आई एम ग्रेटली डिलाइटेड. इतना लिख दिया एंड देन यू विल राइट आई वुड लाइक टू confirm my presence. फुल स्टॉप लगाया आपने इतना एंड देन यू विल जस्ट लाइक यू विल राइट अ स्टेटमेंट. एक तरीके से एक थोड़ा सा पर्सनल नोट टाइप का आप लिख दोगे कि ठीक है मैं आऊंगा, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, वी विल एंजॉय अ लॉट, वी विल हैव ग्रेट फन. इस तरह से आप एक सिंगल लाइन में अपना नीचे लिख सकते हो. what can you write is that we will have great fun, full stop, and then you would just write looking forward. That's it. लास्ट में आप लिख दोगे yours, इसके आगे आपने लिख दिया चाहे तो affectionately या आपने लिख दिया lovingly. And after this you will write your name and that's it. ये हो गई आपकी इनफॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों की दोनों कंप्लीट. चेंजेस क्या करने पड़े हमें इसमें? एक बहुत छोटा सा चेंज था, वो ये कि इवेंट के बाद आपने डेट बताई, टाइम बताया और वेन्यू बता दी. उसके बाद में नीचे मैंने आपको ये लाइन दे दी है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो. रही बात इस लाइन की, तो इस लाइन को आप कई तरीके से लिख सकते हो. सेफ साइड पे रहना. अगर आपको लगता है कि यार मेरी वोकैबुलरी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है तो आप बेस्ट विशेस, कंग्रेचुलेशंस इस टाइप की चीजें लिख सकते हो. अगर कुछ अचीव किया है तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस. कोई बर्थडे पार्टी है या कोई और सेलिब्रेशन है तो आप उसके लिए बेस्ट विशेस लिख सकते हो. इस तरह आप अपने पूरे रिप्लाई को प्रॉपर बना सकते हो और फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. तो ये तो बात हो गई हमारी इनफॉर्मल रिप्लाईज की, चाहे वो एक्सेप्टेंस की हो चाहे वो डिक्लाइन की हो. अब हम देखेंगे कि हम किस तरह फॉर्मल रिप्लाई करेंगे
भले ही वो एक्सेप्टिंग के लिए हो या फिर वो डिक्लाइन के लिए हो। ऑलराइट, देखते हैं हम लोग फॉर्मल रिप्लाई का तरीका। फॉर्मल रिप्लाई भी हम लोग लेटर के फॉर्मेट में ही करते हैं। अगर कार्ड का फॉर्मेट आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली बॉडी के बाहर एक बॉक्स बना सकते हो एंड दैट वुड बी इट। बट लेटर के फॉर्मेट में ही आता है मोस्टली, और लेटर के फॉर्मेट में ही आएगा, सो डोंट थिंक मच अबाउट इट। चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह हम लोग लेटर के फॉर्मेट में अपना रिप्लाई करेंगे while accepting or declining the invitation. Let's begin. सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉडी लिखी हुई है जस्ट टू सेव द स्पेस। आपको सिंपली क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस ऊपर देना है, डेट देनी है और उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस देना है, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मल इन्विटेशन में दिया था। प्लीज एक बार चेक कर देना, वो भी फॉर्मेट। आपको सेंडर्स एड्रेस देना है, डेट देनी है, रिसीवर्स एड्रेस देना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप सिंपली क्या करोगे, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप लिखोगे एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन फॉर, अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो तो यू विल से डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन फॉर, और उसके बाद में आप सर या मैडम सैल्यूटेशन लगाओगे एंड देन यू विल राइट दिस। सिंपल है बहुत। आप स्टार्ट करोगे सेंडर के नाम से। अब ध्यान रखना, यहां पे मैंने आपको थर्ड पर्सन में लिख के दिखाया है। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको किसी के बिहाफ पे लिखना है तो आप थर्ड पर्सन का यूज करते हो, और अगर आपको बोला गया है दैट यू आर ABC और XYZ तो आप फर्स्ट पर्सन का यूज करते हो। वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अगर थर्ड पर्सन में लिखना है तो ये वाला फॉर्मेट, अगर फर्स्ट पर्सन में लिखना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, सेंडर की जगह आई आ जाएगा, थैंक्स की जगह थैंक आ जाएगा, और जहां जहां पे आपको चेंजेस करने हैं ग्रामेटिकल वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सेंडर थैंक्स होस्ट ऑफ द इवेंट फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द, यहां तक पूरा सेम रहेगा। इवेंट में इवेंट का नाम, ऑन डेट में डेट आ जाएगी, एट टाइम में टाइम आ गया, इन वेन्यू में वेन्यू की आपने नाम लिख दिया। सिंपल वही फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं है। इवेंट, उसके बाद में DTV, यहां तक हो गया। अब ही या शी, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, उसके आगे आपने लिख दिया फील्स ग्रेट ऑनर in accepting the invitation। ये लाइन आपकी सेम रहेगी। He assures his presence in the event on time। अब सुनो मेरी बात, यहां तक पूरी आपकी लाइन सेम रहेगी। आपको चेंजेस करने होंगे तो कहां पे करने होंगे वो सुन लो। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप किसी के बिहाफ पे लिख रहे हो तो पहली बात तो थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। अगर आप जिसके बिहाफ पे लिख रहे हो वो कोई एक इंसान है तो आप ही या शी का यूज करोगे। अगर वो एक से ज्यादा हैं तो आप इनकी जगह पे क्या यूज करोगे, दे। अंडरस्टूड, यू विल यूज दे इंस्टेड ऑफ ही और शी। और अगर फर्स्ट पर्सन की बात है तो आप यहाँ पे आई लिखोगे, आप यहाँ पे आई लिखोगे, आप यहां से एस हटा दोगे, आप यहां से एस हटा दोगे, यहाँ पे आई आएगा, यहां से एस हट जाएगा, एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। इज इट क्लियर? लास्ट में आपको सिंपली योर्स के बाद में ट्रूली, सिंसियरली ये सब लगा देना है। फेथफुली लगा दो, बट लविंगली और अफेक्शनेटली आपको नहीं लगाना है। एंड देन यू विल जस्ट मेंशन योर नेम, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द रिप्लाइंग इन अ फॉर्मल वे। एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो अब अगर हम बात करते हैं डिक्लाइन की तो वो भी बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वाली लाइंस को हटा देना है, एंड आप चाहो तो इनको भी हटा दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो तो आपको डेट टाइम वेन्यू की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंडर थैंक्स होस्ट ऑफ द इवेंट फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द इवेंट। आपने बता दिया कि किस चीज के लिए इन्विटेशन आया था मेरे पास, वो नाम बता दिया। फिर आपने इसके आगे लिख दिया बट रिग्रेट्स हिज inability टू अटेंड। अटेंड की जगह पे आप लिख सकते हो मार्क हिज प्रेजेंस to the event due to some
prior commitments. लास्ट में आपने लिख दिया he passes his best regards. passes की जगह पे आप लिख सकते हो conveys and that's it. यहाँ पे योर्स के बाद में आपने ट्रूली, अफेक्शनेटली, फेथफुली लिख दिया. यहाँ पे आपने नेम मेंशन कर दिया एंड दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सेम टू सेम बॉडी आपको कॉपी करनी है, डिटेल्स आपको चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि हमें इसमें इनफॉर्मल लिखना है या फॉर्मल. इन दोनों में से हमें कहाँ पे कार्ड बेस्ड बनाना है और कहाँ पे लेटर बेस्ड. बस अगर आप इतना समझ जाते हो, अगर आप समझ जाते हो कि कौन सा पर्सन कहाँ पे आएगा, उसके आगे आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है. आपके पास में ये सारी बॉडीज मैंने ऑलरेडी आपको दे दी हैं. आप इनको पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो 3-4 क्वेश्चंस में. आपको माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा. आपका इन्विटेशन और रिप्लाई 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे. आई होप you like the video and I hope you understood the video, all the main points and all the key points that you need to keep in mind while writing your invitations and replies. That's it for this video. I'll see you in another video. Till then, please take care, keep practicing, keep studying, and bye bye.